बारात जब हिमाचल नगर में आई, मैनावती अपने दामाद की आरती का उतारने के लिए आरती का थाल लेकर जब द्वार पर आई और ऐसे विकराल भगवान शंकर के दूल्हा सरकार के स्वरूप को देखा, मैनावती के हाथों से आरती का थाल छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ती हुई आज महल में गई और मूर्छित हो गई भूमि पर और कहने लगी कि अपनी गिरजा को मैं जहर दे दूंगी, अपनी गिरजा को मैं ऐसे बर के हाथों में अपनी छोटी सी गिरजा को नहीं सौंप सकती। मैंने आज नारद का क्या बिगाड़ा था जो मेरी गिरजा के भाग्य को फोड़ दिए। नारद ने मेरी गिरजा के भाग्य में ऐसे बर को आज मैया पार्वती ने आकर मैया को समझाया कि माँ तुम सन मिटाहे ना विधि के अंका, नाथ व्यर्थ जन्म लेयु कलंका, मातु व्यर्थ जन्म लेयु कलंका। माँ मैं शक्ति हूँ और शिव के साथ में मेरा वरण कीजिए, क्योंकि आप कर्मों के लेखे जोखे को देखने वाली नहीं हो, आप विधि के विधान को समझने वाली नहीं हो। माँ विधाता ने जिसके हाथ में जिसका भाग्य लिखा है उसी के साथ में उसका विवाह निश्चित है, और आप विधि के विधान में हस्तक्षेप मत कीजिए। माँ मैं आदि शक्ति हूँ और आदि शक्ति की शोभा शिव के ही साथ में है। शिव आदि शक्ति के बिना अधूरा है, इसीलिए पाणी ग्रह संस्कार करके शिव और शक्ति का मिलन करवाइए। माता शिव और शक्ति के मिलन करवाइए। माता मैनावती को जब पार्वती ने ज्ञान दिया तो आज माता मैनावती ने बड़ी ही सुंदर आरती का थाल लेकर भगवान शंकर की आरती उतारी, और जब बारात जनवासी में ठहर गई, भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ से कि बाबा आज भी तुमने हमारी नाक कटवा दी, आज कहा था कि ढंग के बनकर आ जाओ, शेरवानी पहन लो, सूट पहन लो, आज भी ऐसा ही वेश बनाकर आ गए। बारात जनवासी में ठहर गई। अब जितने भी लोग बाराती भूत पिशाच डांकनी सांकनी आए थे भगवान भोलेनाथ के बाराती, तो वो जो भूत थे वो भूख से चिल्ला रहे थे, बाबा बाबा भूख लगी है। तो बाबा ने अपने ससुर साहब को आज्ञा दी कि हमारे बारातियों को भोजन प्रसादी करवाओ। अब जब भोजन परोसने वाला आया तो किसी के एक मुख तो किसी के 1000 मुख, किसी के आगे मुख तो किसी के पीछे मुख। अब पत्तल परोसने वाला पत्तल कहाँ डाले? अब परोसने वाला भी थक गया तो भाग गया, बोले हम भोजन नहीं करा पाएंगे, भगवान शंकर के बारातियों को आप ही कराओ। तो भगवान शंकर के पास राजा हिमाचल आए और उन्होंने कहा सरकार बताइए क्या आदेश है। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे साथ जो 4 हैं ने भोजन करा दो। क्या? अर्घ्य मांगती चंद्रमा, भेंट मांगती गंगे, और भावे दूध भुजंग खो, भोले खो प्रिय भंग। सारे भूत बेचारे भूखे रह गए, जिनके पीछे मुख था वो बेचारे भूखे रह गए, पत्तल ही नहीं डाली परोसने वाले ने। आप जो भूतों को भूख लगी तो उन भूतों में 2 भूत ऐसे थे जो बड़े भूखे थे बेचारे। एक का नाम था चिटुआ और एक का नाम था मंटोले। अब चिटुआ ने मंटोले से कहा बोले भैया समझ में नहीं आता कि भोलेनाथ ने शादी कहाँ कर ली, ना तो यहाँ भोजन की किसी ने पूछा ना पानी की किसी ने पूछा। तो वो चिटुआ मंटोले से एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चिटुआ मंटोले से कहता है भैया कि कहाँ भोले बाबा ने कर ली सगाई, मैं कैसे कहूँ भाई
लई सगाई, मैं कैसे कहूँ भाई। और चिटुआ बोलो ओ मंटोला, जो तो है सांसों को भोला, खा के रह गयो भाग को गोला। लेकिन हमारी क्या दुर्दशा है, बोले हमारे आँखन में झूलत है लड़ुआ मिठाई, मैं कैसे कहूँ भाई। ओ कहाँ भोले बाबा ने कर लई सगाई, मैं कैसे कहूँ भाई। दो भूत भूखे रह गए बेचारे। और यहाँ बारात जब जनवासे में से आज्ञा की राजा हिमाचल ने, तो बड़ा ही सुंदर मंडप में भगवान भोलेनाथ का पाणी ग्रह संस्कार आदि शक्ति भवानी के साथ में हुआ। देवता आकाश से सुमन वृष्टि बरसाने लगे, पुष्प बरसने लगे आकाश से। बड़ा ही सुंदर भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह हुआ। जब विदाई होने लगी तो माता पार्वती की माता ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कि पार्वती गौरा, सौभाग्यवती नारी के जीवन में एक ही कर्तव्य है, क्या कि करहि सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का दूसरा कोई कर्तव्य नहीं, पति के चरणों की सेवा करना ही नारी का कर्तव्य है। उपदेश दिया। यहाँ बड़ा ही सुंदर भगवान शिव और पार्वती का बड़ा ही सुंदर विवाह हुआ।